हाँ, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय संख्या 7। और कल हम इसके केवल पहले श्लोक को ही चर्चा कर पाए थे। आज हम फिर आगे दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स इसका एक-एक श्लोक ही बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत डिटेल है, तो हो सकता है कि हम एक दिन में 1 या 2 श्लोक ही ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में ये टॉपिक्स हैं। प्रभुपाद आज भी मैं देख रहा था तो इस श्लोक के ऊपर भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो मतलब ये बहुत स्पेशल लेक्चर जो है, मतलब चैप्टर है भगवद गीता में, है ना। तो इसलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सब लोग पीछे पीछे दोहराइए, कैमराज ऑन रखिए और अपने अनम्यूट करके सब लोग पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः। हाँ, ये जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको याद होने चाहिए, और उसके लिए प्रोनाउंसिएशन आपको अपने मुंह से बोल करके करना पड़ेगा, तब आप उसको पढ़ पाएंगे। ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे कभी भी। अगर आपको श्लोक को पढ़ना सीखना है तो उसको अपने मुंह से बोल कर आवाज़ निकाल करके इसको पढ़ना होगा, तभी आप उसको अच्छे से सीख पाओगे, नहीं तो कभी भी बोलना नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। इसलिए सब लोग अच्छे से बोलिए। यज्ञात्वा न एह भूयो अन्यज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य अशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ठीक है जी। तो अनुवाद, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो ये पूर्ण ज्ञान है, इसको जान लेने के बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो देखो, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम, ये जो भगवान के विषय में, अगर हम इसको अपने पहले श्लोक के साथ इसको कंपेयर करें या उसके साथ इसको जोड़ें, तो हमने अपने पहले श्लोक में क्या पढ़ा था कि मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्क्षण। भगवान बोल रहे हैं कि तुम मुझे कैसे जान सकते हो वो सुनो। तो अब भगवान बता रहे हैं कि मेरे बारे में जानना, मतलब भगवान के विषय में जानना, वो केवल ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान के साथ साथ में विज्ञानम, वो विज्ञान भी है। विज्ञान का अर्थ है ना, क्या अर्थ है ज्ञान और विज्ञान में? पहले बताया कई बार, कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान? हाँ जी, ऋषभ प्रभु आपने बताया था कि ज्ञान मतलब कि हमको पता होना और विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। ज्ञान मीन्स तो थ्योरेटिकल नॉलेज, ज्ञान। और जब उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अनुभव कर लिया जाता है तो उसको कहते हैं विज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। जब हम उसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो उसको विज्ञान कहते हैं। जैसे आपने अपने स्कूलिंग में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है विज्ञान, है ना। तो उसी का ही जब हम उदाहरण लें कि आपने पढ़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है, तो ये ज्ञान है, ये विज्ञान नहीं है। लेकिन अगर आप उसको जा कर के लैब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके जो प्रोसेस है उसको करते हैं और तब आप देखते हो पानी तो बन गया, तब आप उसको विज्ञान कह सकते हैं। तो इसीलिए उसको, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को विज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें आप जो कुछ भी पढ़ते हो वह प्रैक्टिकली कर सकते हो, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो भगवान के विषय में ज्ञान है, यानी ये जो भगवद गीता है, ये केवल ज्ञान नहीं है,
ये विज्ञान है। यदि आप इसमें बताए गए तरीकों को पालन करते हैं, यदि आप इसमें बताए गए सूत्रों के अनुसार जो है कार्य करते हैं, तो आप उसके जो फल हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। और भगवान बोले अशेषतः, मैं पूर्ण रूप से कहूँगा, यानी पूरा बता दूंगा अपने बारे में, जिसे जानने के बाद अन्य ज्ञातव्यम, और कुछ जानने योग्य नहीं बचेगा। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान को जान लेगा, हमने कल भी पढ़ा था, तो भगवान को जान लेगा तो वह भगवान की शक्तियों को भी जान लेगा, भगवान की एक्सपेंशंस को भी जान लेगा, सब कुछ जान लेगा। यदि वह भगवान रियलाइजेशन कर लेगा तो वो ब्रह्म ज्योति को भी जान लेगा, वो परमात्मा को भी जान लेगा, सब कुछ जान लेगा, है ना। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए आप किसी बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के विषय में जानिए, मतलब कि आप जैसे उदाहरण के लिए अंबानी के विषय में, आप अंबानी के विषय में जानिए, तो ये जब आप अंबानी के विषय में जानेंगे तो क्या जानेंगे, तो आप अंबानी का घर कितना बड़ा है ना, अंबानी के पास कितने करोड़ की संपत्ति है, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने प्राइवेट जेट हैं, ये है वो सब ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा ना जब आप अंबानी के विषय में जान जाएंगे तो, है ना। तो उसी प्रकार ये क्या है, ये उसके ऐश्वर्य हैं, विभूतियाँ हैं। तो उसी प्रकार से भगवान को जान लेने पर भगवान की सारी विभूतियों को व्यक्ति जान जाता है, और सब कुछ तो भगवान की विभूतियाँ ही हैं, सब कुछ तो भगवान का ही है, सब कुछ तो भगवान से ही आया है, तो इसलिए फिर और कुछ जानने योग्य बचता ही नहीं है। यस, तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। और ऐसा पूर्ण ज्ञान, ऐसा भगवान के विषय में जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान से आने वाली गुरु परंपरा के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का कहना है, इसमें मुंडक उपनिषद 1.3, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमेदं विज्ञातम भवति, इसको जान लेने के पश्चात और कुछ भी जानने योग्य नहीं बचता है। नेक्स्ट श्लोक इज, दोहराइए सब लोग कृपया। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। इंटरनेट चला गया मेरा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। देख रहा हूँ यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। ठीक है जी, बहुत अच्छा श्लोक है। देखो, सहस्त्र, सहस्त्र कहते हैं हजार को, ठीक है, और
और यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग हुआ है, कृपया संयोग कर लीजिए, और यहाँ पर शब्द का उपयोग हुआ है सहस्त्रेषु। सहस्त्रेषु का अर्थ है कई हजार। तो इसीलिए यहाँ पर, और मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों में से, मतलब हजारों मनुष्यों में से, कश्चित मतलब कोई कोई या कोई एक, यतति मतलब यतन करता है सिद्धये सिद्धि के लिए। तो हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से यततामपि सिद्धानाम, और इस प्रकार से प्रयत्न करने वालों में से जो सिद्ध लोग हैं उनमें से सिद्धानाम कश्चिन माम कोई एक जो है, यानी कोई विरला ही माम वेत्ति तत्वतः मुझे वास्तव में जान पाता है। तो इसीलिए ये जो भगवान के विषय में ये जो ज्ञान प्राप्त करना ये इतना सरल नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर अभी प्रश्न आ सकता था ना, जब हमने अभी ऊपर के 2 श्लोक पढ़े कि अरे इतना आसान है भगवान को जानना, भगवान बहुत क्लियरली अपने बारे में भगवद गीता में बता रहे हैं, तो लेकिन फिर भी सब लोग क्यों नहीं जानते हैं भगवान के बारे में, हैं? क्यों कोई नहीं जानता है? इन जनरल तो हम देखते कोई भी नहीं जानता है वास्तविकता में, है ना। तो क्यों नहीं जानते हैं लोग फिर भगवान के विषय में, क्यों? तो वो भगवान बता रहे, देखो मनुष्य की कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक तो प्रयत्न करता है, बहुत सारे लोग तो प्रयत्न ही नहीं करते हैं। हाँ, जैसे कि अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लोग होते हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर वो लोग आते हैं जो लोग सोचते हैं आई एम हैप्पी। हाँ, मेरे जीवन में तो कोई कष्ट है ही नहीं, मैं गधे की तरह मेहनत कर रहा हूँ, है, मैं ऊँट के, शास्त्र में 4 उदाहरण दिए हैं ना, गधा, सुअर, ऊँट और एक और है खरई, उष्ट खरई। 4 उदाहरण, 4 जानवरों का उदाहरण दिया है जिसको मनुष्य से कंपेयर किया गया है। तो ऊँट क्या करता है, ऊँट को जो कांटे होते हैं वो खाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों कांटे खाना अच्छा लगता है? क्योंकि जब कांटों में वो मुंह डालता है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है, और उसको अपने खून का ही स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वो जा करके जानबूझ करके कांटों में अपना मुंह मार लेता है, और उससे उसको बहुत कष्ट मिल रहा है लेकिन उसको वही स्वाद लग रहा है। और इसी प्रकार से गधा है, गधा सोचता है कि अगर मैं बहुत सारा वजन नहीं ढोऊंगा अपने मालिक के लिए तो मेरे को घास खाने को नहीं मिलेगी। अरे तुमको थोड़ी सी घास खाने को चाहिए, वो तो कहीं भी मिल जाएगी। तो उसके लिए इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग तो ऐसा जीवन जीते हुए भी क्या सोचते हैं कि ओ आई एम हैप्पी, मैं तो खुश हूँ। तो ऐसे लोग फिर भगवान की मेरे को क्या ज़रूरत है, ये है वो है ना, या मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास एक स्टेबल जॉब है, तो मुझे भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान कुछ नहीं होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के अनेक मनुष्य हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि हाँ मैं जीवन में खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, हाँ मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है, लेकिन बस इससे आगे नहीं बढ़ते। बस हाँ कष्ट है जी, कष्ट है, लेकिन उन कष्टों का निवारण कैसे करना है उसको वो जानना नहीं चाहते, ना जानते हैं और ना ही उसके हिसाब से कोई काम करते हैं। तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो जानते हैं कि हमको कष्ट है और उन कष्टों का निवारण कैसे करना है वो उसको जानने का प्रयास करते हैं, और उसमें से कुछ लोग जान लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं। पता है सब कुछ, हम ये तो सब टेम्पररी है, यहीं पर ही छूट जाएगा, इसके लिए मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, भजन करना चाहिए, ये करना चाहिए, सब जानते हैं लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोगों के बाद फिर एक व्यक्ति आता है कि जो ऐसा करने की कोशिश करता है, यानी मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। तो हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और ऐसी सिद्धि प्राप्त करने वाले हजारों में से कोई विरला, कोई एक व्यक्ति भगवान को वास्तविकता में समझ पाता है। तत्वतः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है वास्तव में। तत्वतः का एक्चुअल में और भी जगह पर भगवद गीता में तत्वतः शब्द आता है, जैसे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं उसको तत्वतः जानता है,
ऐसा व्यक्ति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन, ऐसा व्यक्ति शरीर छोड़ करके फिर से जन्म नहीं लेता, भगवान के पास चला जाता है। तो वो तत्वतः, यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि ऐसा तत्वतः कोई विरला व्यक्ति ही भगवान को जान पाता है। तो ऐसे तत्वतः कैसे जानेंगे, हो सकता है प्रभुपाद तात्पर्य में बताए होंगे आगे। हाँ, भक्त्या माम भी जानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, कि भगवान को यदि कोई तत्वतः जानना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, भक्ति जीवन का पालन करना होगा, भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अनुसरण करना होगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान ने नहीं कहा कर्मम माम अभिजानाति, योगम माम अभिजानाति, ज्ञानम माम अभिजानाति, नहीं, भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्वतः जाना जा सकता है। तो इसीलिए तत्वतः जानने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। मनुष्य की विभिन्न योनियां हैं या कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। ज़्यादातर मनुष्य तो बस यही चाहते हैं कि बस मैं कैसे अच्छा खा लूँ, कैसे मैं ज़्यादा सो लूँ, कैसे मैं एक सेफ स्थिति में रहूँ, और कैसे बस मैं सेक्स लाइफ में एंगेज होता रहूँ, और इसको कैसे और अधिक से अधिक मैं बढ़ा सकूँ। बस यही जो है ज़्यादातर मनुष्यों का यही इच्छा है। तो कोई विरला ही व्यक्ति होता है जो कि दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है ना। इसीलिए गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के प्राथक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। भगवान कृष्ण को कौन जान सकता है? जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। निराकार को जानना भगवान कृष्ण को जानने से ज़्यादा आसान है। इसीलिए योगी लोग जो हैं वो उस निर्विशेष जो ब्रह्म है उसको अनुभव कर पाते हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं जान पाते। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं, उसके ऊपर हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनअधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक और दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। मेरे को गुरुमाज का लेक्चर याद आ रहा है, 7.3 के ऊपर हिंदी लेक्चर है गुरुमाज का, उसमें पढ़ रहे हैं इसी प्रकार से जो इसका पूरा ये तात्पर्य है, तो एकदम उसको याद कर पा रहा हूँ, बड़ा सुंदर है ना। तो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो अभक्त हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वे कहते हैं कि अरे क्या है ये भक्ति करना तो बड़ी आसान चीज़ है, ये तो औरतों का काम है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं तो तुम क्या ये नाच गाना कर रहे हो, हैं क्या ये माला लेके बैठे हो? सुना है क्या किसी ने? किसी को बोला है क्या किसी ने? नहीं बोला, मेरे को बोला था किसी ने तो अभक्त लोग इस भक्ति के मार्ग को बड़ा ही सुगम मानते हैं, लेकिन अगर इतना ही सुगम है तो स्वीकार क्यों नहीं करते?
और दूसरी बात ये है कि जो अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो सो कोल्ड भक्ति मार्ग है, जिसे हम रील भक्ति कह सकते हैं आज के समय में, जिसमें जो है भाई ठीक है, हम ठाकुर जी को चाय पिलाएंगे, ठाकुर जी को टोकरी में डाल के घूमेंगे और जो मन करेगा वो करेंगे, एक हाथ से लस्सी पिएंगे, एक हाथ से ठाकुर जी की टोकरी पकड़ के रखेंगे, हैं? तो इस प्रकार से अनाधिकारी लोगों द्वारा जो भक्ति मार्ग ग्रहण किया जाता है, वो हो सकता है कि सुगम हो सकता है उसको पालन करना आसान हो, लेकिन यदि वास्तविकता में भक्ति मार्ग को पालन किया जाए, यदि पूर्ण विधि विधानों के साथ में दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाए, तो ये इतना आसान नहीं है। फिर बड़े बड़े मीमांसक और बड़े बड़े दार्शनिक भी इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। क्वेश्चंस विल बी टेकन एट द एंड ऑफ द क्लास, सो प्लीज़ कीप इट नोटेड और कीप इन माइंड, है ना। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधिम विना एकांतिकेर हरिर्भक्ति उत्पातैव कल्पते। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, सबको याद होना चाहिए। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रुति बोलते हैं जो सुन करके सीखे जाते हैं, तो वेदों को श्रुति शास्त्र कहते हैं, क्योंकि उनको सुन करके सीखा जाता था, उनको लिख करके नहीं सीखा जाता था। वो तो बाद में लोगों में बुद्धि कम रह गई कलयुग के, इसलिए उनको रिटन फॉर्म दिया गया। अदरवाइज जो वेद है उन्हें श्रुति कहते हैं, सुन करके सीखे जाते हैं। और फिर स्मृति हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, पंचरात्रि की विधि है, इन सब से अलग एकांतिकी, है ना, इन सब से अलग हो करके यदि कोई हरेर भक्ति कर भी रहा है, यदि कोई भगवान की भक्ति करता हुआ दिख भी रहा है, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि हो सकता है कि वो तिलक लगाता है, हो सकता है वो कंठी पहनता है, हो सकता है कि उसने बड़ी बड़ी जटा रखी है, या हो सकता है कि उसके हेड शेव्ड है, सब लोग जानते हैं। लेकिन यदि उसकी हरि की भक्ति कर रहा है, देखने से तो लग रहा है, लेकिन यदि वो श्रुति स्मृति पुराण आदि पर आधारित नहीं है, यदि वो उपनिषदों, वेदों, पुराणों और पंचरात्र जैसे प्रमाणिक ग्रंथों पर आधारित नहीं है, तो उत्पातैव कल्पते, तो ऐसी हरि भक्ति भी क्या करती है, समाज में उत्पात का कारण ही बनती है ना। जैसे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, जैसे फिर ब्राह्मण शूद्र आपस में लड़ते हैं, है ना, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के उत्पात संसार में होते रहते हैं धर्म के नाम पर। क्यों? क्योंकि वो जो धर्म है वो वास्तविकता में इन वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करके पालन किया जा रहा है, वैदिक ग्रंथों के आधार पर उसको पालन नहीं किया जा रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यंती यत सूरयो, दो प्रकार के लोग हैं ना, सुर और असुर। तो सुर का मतलब होता है देवता और असुर का मतलब होता है दानव। तो यहाँ पर यत सूरयो, तो जो अपनी जो भगवान कृष्ण है उनसे मुह्यंती यत सूरयो, देवता भी मोहित हो जाते हैं। माम तु वेद न कश्चना, और भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ। माम तु वेद न कश्चना, और यदि कोई जानता है तो स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा विरला होता है, कोई कोई होता है। अतः भगवान को भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान सकता, है ना। इसीलिए भगवान को जानने के लिए हमें भगवान की भक्ति का ही आश्रय लेना होगा, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्त पर दयालु होते हैं ना। तो इसीलिए मुझे एक वैष्णव भजन याद आ रहा है ना,
कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शौकती आछे, है ना। तो इसीलिए जो तरीका है वो क्या है, भक्ति मार्ग क्या है कि वैष्णवों के पास, भगवान के भक्तों के पास कृष्ण है और वे कृष्ण दे सकते हैं, उनके पास ये शक्ति है। तो हमको क्या करना होगा, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धाई तव पाछे पाछे, मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, भक्ति के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, आपसे कृष्ण की भिक्षा मांगते हुए आपके पीछे 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 जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, है ना। और श्रीमद् भागवतम का एक बहुत सुंदर श्लोक मुझे याद आ रहा है जो कि यही बात को बोलता है, जो हमने अभी वृंदावन में भी चर्चा किया था। रहुगाण एत, नहीं ये वाला नहीं था, वो दूसरा था शायद, ये भी श्लोक है, दोनों में ही सेम ही बात कही है। रहुगाण एत तपसा न याति, हाँ यही तो था, नाचे जया निर्वपणात् गृहात्वा नाच छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत पादरजोभिषेकम। तो भगवान को कैसे जानेंगे, तो भरत महाराज बोल रहे हैं राजा रहुगण को कि रहुगण एतत् तपसा न याति, तपस्या से नहीं जान सकते, नाच इज्जया, कि मैं भगवान के विग्रह का अर्चन करूंगा, इज्जया तो मैं भगवान को जान लूंगा, नहीं जान सकते, नाच इज्जया। निर्वापणाद गृहाद्वा, निर्वापणाद माने ब्रह्मचारी रह जाऊंगा जीवन तो मैं भगवान को जान जाऊंगा, नहीं जान सकते। गृहाद्वा नहीं, मैं घर में रह करके गृहस्थ जीवन को आदर्श रूप से पालन करूंगा तो भगवान को जान जाऊंगा, नहीं जान सकते। निर्वापणाद गृहाद्वा नाच छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, जल में खड़े होकर के, सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर के तपस्या करने से, या फिर गर्मी में अपने चारों तरफ आग जला करके तपस्या करने से भगवान को नहीं जान सकते। नाच छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत पादरजोभिषेकम, जब तक हम भगवान के किसी महात्मा, है ना, यहाँ पे बोला ना स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा जो भगवान को जानता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जब तक उसके चरणों की धूलि से हम अभिषेक नहीं कर लेंगे तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। नैषामतिस्तावत् उरुक्रमांग्रीं स्पर्शति अनर्थ उपगमो अदर्थ, भूल गया, इसमें भी सेम ही बात आती है कि जब तक हम भगवान के चरणों, भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों पे रज से अभिषेक नहीं कर लेंगे, यानी कि उनके चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से शरणागति नहीं कर देंगे और उनके द्वारा दिए खाए गए मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी रिजर्वेशंस बना करके रखेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है, ये भी तो तरीका है, वो भी तो तरीका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब तक श्रीमद् भागवतम कहता है कि हम भगवान को तत्वतः जान ही नहीं सकते। गुरु महाराज का भी एक कोट है ना, आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब तक कोई भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण से अभिषेक नहीं कर लेगा तब तक वह भक्ति का भाव भी नहीं जान सकता। तो इसीलिए भक्ति प्रारंभ ही होगी जब हम एक शुद्ध भक्त के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, उससे पहले तो भक्ति प्रारंभ ही नहीं होती है, वो केवल भक्ति उन्मुख सुकृति होती है, वो भक्ति नहीं है। वो भक्ति की दिशा में ही हमको लेके जा रही है ऑफकोर्स, लेकिन उसे भक्ति नहीं कहते हैं। शास्त्रों की भाषा में उसे भक्ति उन्मुख सुकृति कहा जाता है, जब तक व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण नहीं करता। ठीक है जी। तो इसीलिए भगवान क्या है, भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञानम च वैराग्यम च शरणाम भगतिंगण। तो भगवान को उनके ऐश्वर्य, संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, इन सब को कोई तभी समझ सकता है जब वह भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण ले लेगा, उनसे कृपा की याचना करेगा। तो जो है भगवान कृष्ण और उनके भक्त बहुत दयालु होते हैं, वे उनके हृदय में इस ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है,
वन ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट श्लोक, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्राह्यम इंद्रियै सेवन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव सुरत्यदा। देखो कितना सुंदर श्लोक है। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्मतत्व प्रकाशित करते हैं। चलो इस श्लोक को भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान कृष्ण का नाम, और यहाँ पर लगा दिया आदि। आदि मतलब और भी चीज़ें, मतलब नाम, रूप, गुण और लीला। ऑफकोर्स फिर उसमें धाम, परिकर, वैशिष्ट्य, भक्त, वो सब चीज़ें भी हैं, बट मुख्य रूप से नाम, रूप, गुण, लीला। तो भगवान कृष्ण के जो नाम है, भगवान कृष्ण का जो रूप है, भगवान कृष्ण के जो गुण हैं और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ना भवेद ग्राह्यम इंद्रियई, उनको कोई अपनी इंद्रियों से जान ही नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। अभी तो हमारी इंद्रियां का इतना सीमा है कि हम इस भौतिक संसार को तक अपनी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। जैसा कि जो थोड़ा मोड़ा साइंस जानते हैं वो जानते होंगे कि एक ह्यूमन जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है ना। ना तो उसके नीचे की साउंड वेव को सुन सकता है, ना ही उसके ऊपर की साउंड वेव को सुन सकता है ना, जानते हैं ना। तो जबकि उसके ऊपर और नीचे की साउंड वेव्स हैं और दूसरे जीव उनको सुन पाते हैं, मनुष्य नहीं सुन सकता। तो ये हमारी इंद्रियों का सीमा है। जब एक ऐसी भौतिक वस्तु जिसको दूसरे जीव ग्रहण कर पा रहे हैं, मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर अगर हम हमारे साइंटिस्ट से, वैज्ञानिकों से पूछें कि हमारा जो ये भौतिक संसार है वो कितना बड़ा है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसकी क्या लिमिट है, दे कैन नॉट टेल। समुद्र कितना गहरा है, दे कैन नॉट टेल। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके उत्तर हमारे पास नहीं हैं, जिनको अब तक हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर ही नहीं पाए हैं। अब अभी तक हमारी इंद्रियां उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्रहण नहीं कर पाई हैं, उसको पूर्ण रूप से निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई हैं। और जो बहुत सारे निष्कर्ष आज हमारे पास हैं वो कल को गलत साबित हो जाते हैं। जैसे डार्विन्स थ्योरी बहुत सालों तक चली, अभी रिजेक्ट कर दी गई है ना। और ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक मॉडल्स हम देख सकते हैं। तो जब हमारी इंद्रियां भौतिक चीज़ों को ही समझने में पूर्ण नहीं है, तो भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला जो कि दिव्य हैं उनको कैसे समझ पाएंगे? संभव ही नहीं है ना। अधोक्षज हैं, भगवान कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज, अधकृत अक्षज ज्ञानम, अप्राकृत है। तो ऐसे ज्ञान के अलग अलग स्तर होते हैं, तो जिसको हम अपनी इंद्रियों से जान ही नहीं सकते वे हैं भगवान कृष्ण। तो फिर कैसे जानेंगे? तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं सेवन मुखे ही जिह्वादो। क्या करना होगा? सेवोन्मुख होना होगा। अभी हम क्या हैं? अभी हम भोगोन्मुख हैं, है ना। कुछ भी चीज़ देखते हैं तो अरे यार बड़ा अच्छा दिख रहा है, आम बड़ा टेस्टी होगा, अरे चाट की बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ी तो खा लेता हूँ। गोलगप्पे गुरुमा बोलते हैं तो कितना सारा खा लिया, सुना होगा आप लोगों ने लेक्चर में, गुरुमा बड़े सुंदर तरीके से सुनाते हैं। या फिर कुल्फ़ी, है ना, या गुरुमा बोलते हैं चाय चाय, तो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो हर चीज़ में हम भोगोन्मुख हैं। किसी भी खाने की वस्तु को देखते हैं तो सोचते हैं यार इसको मैं खा लूँगा तो मेरे को कितना बढ़िया लगेगा। कोई भी रूप है, भौतिक रूप है, उसको देखते हैं तो दूर तक देखते रहते हैं। बहुत सारे लोग पीछे पीछे चलने लगते हैं, चलो थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, है, या बार बार बाइक कॉलेज के सामने से लेके जाएंगे, है? तो अभी हमारी इंद्रियां क्या हैं? भोगोन्मुख हैं। तो अभी हमें उन भोगोन्मुख इंद्रियों को क्या करना होगा? उन्हें सेवोन्मुख करना होगा, उन्हें भगवान की सेवा में लगाना होगा। आँखों का कार्य है देखना, तो भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करना है। कानों का कार्य है सुनना, तो भगवान की कथा का श्रवण करना है, भगवान के कीर्तन का श्रवण करना है। नाक का कार्य है सूंघना, तो भगवान के अर्पित जो इत्र हैं, जो पुष्प आदि हैं, उनको सूंघना, है ना। तो इस प्रकार से जो जिह्वा है ना, उसके क्या कार्य है? दो कार्य हैं, बोलना और खाना। तो भगवान के कीर्तन करना, भगवान के विषय में बात करना, भगवान के नाम का जप करना और भगवान का प्रसाद खाना। तो इस प्रकार से हमें अपनी इंद्रियों को क्या करना होगा? सेवोन्मुख करना होगा। और सेवनमुखे ही जिह्वादो, जिसमें भी विशेष रूप से
जिह्वा दो। जिह्वा से शुरू करते हुए, यानी कि कोई और इंद्रियों को करो ना करो, बाद में करना, पहले सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट इज जिह्वा दो। अपनी जिह्वा को हमें भगवान की सेवा में लगाना होगा, यानी कि भगवान का प्रसाद खाना और भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कथा को कहना, भगवान का कीर्तन करना, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इससे शुरू करके फिर धीरे धीरे बाकी करना। जब तक हम प्रसाद नहीं खाएंगे तब तक भगवान के रूप को दर्शन करने में रुचि नहीं आएगा। जब तक प्रसाद नहीं खाएंगे तब तक भगवान के नाम को जप करने में, भगवान की कथा को सुनने में, भगवान का कीर्तन सुनने में रुचि नहीं आएगा। जब तक हम प्रसाद नहीं खाएंगे तब तक हमको भक्त संग में रुचि नहीं आएगी। तो इसलिए सारी वस्तुएं प्रारंभ ही होंगी जब हमारी चेतना शुद्ध होगी, और वो कब होगी? जब हम प्रसाद ही खाएंगे। तो इसलिए सेवन मुखे ही जिह्वा दो। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? फिर भगवान स्वयमेव स्फुरत्यदा, फिर भगवान अपने आप को स्वतः प्रकट कर देंगे, स्वतः स्फुरत्यदा कर देंगे, है ना। जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं, अभी रात हो गई है और आप कितनी भी बड़ी टॉर्च लगा लो, आप कितना भी बड़ी सैटेलाइट लगा लो, आप सूर्य को नहीं देख सकते। अपने कितने भी प्रयास कर लो, आप सूर्य को नहीं देख सकते। लेकिन जब सुबह होगी तो सूर्य क्या होगा? सूर्य स्वयमेव स्फुरत्यदा हो जाएगा। आपको सूर्य को देखने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य स्वतः प्रकट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि आप अपनी इंद्रियों को जिह्वा से शुरू करते हुए सेवोन्मुख कर देंगे, भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देंगे, तो क्या होगा? भगवान कृष्ण स्वयं को प्रकट कर देंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोलते हैं, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट सर्व कृष्णा इन सच अ वे दैट कृष्णा विल कम टू सी यू। कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, बल्कि इतनी सेवा करो, कृष्ण की इतनी सेवा करो कि कृष्ण को आकर के देखना पड़े, अरे कौन है जो मेरी इतनी सेवा में लगा हुआ। तो ये हमारा तरीका है, ये सही प्रोसेस है जो आचार्यों के द्वारा हमको प्राप्त है। तो इसीलिए इसको हमको करना है, तब हम जो हैं वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर व्यक्ति बन पाएंगे, जो मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धयताम किसिधनम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, तब वो बन पाएंगे। और इससे एक बात और समझ में आती है कि हम भेड़ चाल नहीं हैं। हाँ, भेड़ चाल चल रहा है ना, बस जन्म लो, पढ़ाई करो, जॉब करो, शादी करो, बच्चे करो, बच्चों की शादी करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो, और फिर बूढ़े, फिर पोता पोती को खिलाओ और मर जाओ। सब लोग तो यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो लेकिन हमारा जो मार्ग है वो अलग है। अभी हमने देखा ना, हम कितने एटलीस्ट आप सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप हजारों में से तो एक सेलेक्ट हो गए ना। सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे वो सेकेंडरी चीज़, लेकिन अगर यहाँ पर भी देखें तो आप हजारों लोगों से अलग हो। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को हमें भौतिक लोगों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अरे यार वो तो ऐसे करके उसने तो बड़ी गाड़ी ले ली, अरे उसने तो बड़ा बंगला बना लिया। कई बार भक्तों के मन में भी ऐसा आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार से नहीं सोचना। हमारा जीवन अलग है, हमारा उद्देश्य दूसरा है, हमारा लक्ष्य अलग है ना, हमारे लक्ष्य प्रभु अलग है। तो इसीलिए हमको बहुत विशाल है, देखो विशाल भी है हमारे पास। तो इसीलिए हमको क्या करना है? समाज को कॉपी नहीं करना है, या समाज को देख करके नहीं चलना है, हमको शास्त्रों के अनुसार चलना है। ठीक है जी, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील अशोक स्वामी गुरु महाराज की जय, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। यस, कौन कौन एड्रेस किया है? यशु प्रभु। क्वेश्चन मेरा बहुत छोटा सा और सिंपल सा है। जैसे आपने बताया कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ठाकुर जी को हाथ में लेके मार्केट में जाते हैं और एक हाथ में लस्सी, एक हाथ में ठाकुर जी। देख, मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरा एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब मेरी बात को कि मेरा सवाल ये है कि हर एक जो व्यक्ति है उसकी भक्ति क्या अपने आप में सबसे ज्यादा पवित्र है? क्योंकि वो अपने हिसाब से वो सबसे जितना ज्यादा वो प्योरेस्ट कर सकता है वो कर रहा है। तो क्या
हर इंसान की जो भक्ति है, हर इंसान की जो सेवा है, वो अपने आप में सबसे पवित्र है? नहीं है। इसे शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार सहजियापन कहा गया है। ये भक्ति नहीं है, ये सहजियापन है। भगवान को बड़े सहज में ले लिया गया है और विधि नियमों का पालन नहीं करना है। एक्चुअल में आप म्यूट करेंगे तो सबको अधिक क्लियर समझ आएगा। एक्चुअल में ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है, अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे तो। जैसे कि आजकल एक बड़ा नया कंसेप्ट आया है सिलिकॉन के लड्डू गोपाल, आपने देखा ही होगा। और रिसेंटली हमारे मोहित प्रभु ने ग्रुप में एक बहुत बढ़िया वीडियो भी शेयर की थी, जिसको देख करके एकदम दिल बाग बाग हो गया था। तो वो पराकाष्ठा है ऑफ कोर्स। तो ये इंद्रिय तृप्ति ही है मोर और लेस। व्यक्ति के पास कोई नहीं है जिसको वो, मतलब एक जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा गुड्डे को खिलाता है, बच्चा अपना ही खेल बनाता है, अपने हिसाब से उसको रखता है ना, अपने हिसाब से करता है। इट्स मोर और लेस दिस। तो वो तो खेल है, वो तो इंद्रिय तृप्ति है, भक्ति थोड़ी है। भक्ति तो ये है ही नहीं। अभी तो हमने चर्चा की कि भक्ति तो होती है जो शुद्ध भक्तों के निर्देशन में की जाती है, और भक्ति की जो पहली ही चीज़ है वो है शरणागति। तो वो तो नहीं है, तो कहाँ से भक्ति हुई? वो तो भक्ति उन्मुख सुकृति भी नहीं है। ऐसी चीज़ तो इंद्रिय तृप्ति ही है दूसरे रूप में, और अपराध ही है। वो लोग सेवा से ज़्यादा सेवा अपराध कर रहे हैं। तो पता नहीं वो कितना प्रगति करेंगे नहीं करेंगे। कुछ नहीं है रिलेटेड। बोलो। अब कलयुग है कि ठीक है, वो शरणागति में नहीं है, बेशक से वो लोग देखा देखी में कर रहे हैं, तो वो लोग वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, चलो कि वो जप नहीं कर रहे, भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो देखा देखी में ही कुछ कर रहे हैं। तो क्या ये भी एक तरीके से उनके लिए सही है? नहीं है। बेशक से अब तक वहां पहुंचे हैं, लेकिन एक है कि कलयुग बिल्कुल दूर है, लेकिन एक है वो देखा देखी में एटलीस्ट गलत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, जैसे भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। एक श्लोक है, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, भागवतम में इसका वर्णन किया है। तो मुझे पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा है, मुझे सेकंड लाइन याद है। तो सेकंड लाइन ये है कि ना उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कि यदि आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी आध्यात्मिक गतिविधि कर रहे हो, लेकिन यदि उस गतिविधि को करने से आपका भगवान की कथा में रुचि नहीं आ रहा, आपका भगवान का नाम जप करने में रुचि नहीं हो रहा, ना उत्पादयेत यदि रतिम, बहुत सिंपल सी शब्दों में कहा है। तो अगर आपकी रति विकसित नहीं हो रही, अगर आपको रुचि नहीं आ रही है, अगर आपका जो आसक्ति है वो नहीं बढ़ रहा है, तो वो क्या है? श्रम एव ही केवलम। तो वो केवल श्रम ही है। तो वो केवल श्रम ही है, उससे कुछ आध्यात्मिक लाभ मिलने वाला नहीं है, अगर उसको करने से भगवान के नाम को जप करने में, भगवान की कथा को सुनने में रुचि विकसित नहीं हो रही है। और ऑफ कोर्स अब इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि ठीक है, अब जो लोग उसमें थोड़ा बहुत भगवान का नाम तो लेते ही हैं, करते ही हैं, तो दे में गेट सम सुकृति। वो भी भक्ति तो नहीं है, वो सुकृति हो सकती है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। सुकृति और भक्ति में अंतर है। ठीक है। सुकृति मतलब सुकृति, कृति मतलब कार्य करना, सुकृति माने अच्छा कार्य करना, है ना। दो प्रकार के कार्य हैं, सुकृति और दुष्कृति। वो हम आगे भी हमारे श्लोक में भी आएगा, दुष्कृति ना भगवान बोल रहे हैं। तो जो अच्छे कार्य करते हैं, माने सुकृति भी कई प्रकार की होती है, उसमें से एक सुकृति है भक्ति उन्मुख सुकृति। माने एक ऐसी सुकृति होती है जो कि हमारी भक्ति की को पोषित करती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ खरीदनी है जिसके लिए आपको 50,000 रुपये चाहिए। आपके अकाउंट में 50,000 रुपये होने चाहिए। मतलब आप मान लो किसी मॉल में गए, आपने कुछ सामान खरीदा, आपको कार्ड से पेमेंट करनी है, तो आपके पास 50,000 रुपये होंगे, तभी आप उस चीज़ को खरीद पाओगे, पेमेंट कर पाओगे। अभी आपके अकाउंट में 10,000 रुपये ही हैं, तो आप कुछ ऐसा कार्य करते हो जिससे कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये और आ गए, तो आप उस चीज़ को खरीद तो नहीं पाए, लेकिन आप उस चीज़ को खरीदने की ओर बढ़ रहे हो।
क्योंकि अभी आपके पास 10,000 रुपये थे, अभी 15 हो गए, धीरे धीरे ऐसे करते 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 50 हो जाएंगे तो आप खरीद पाओगे। समझ रहे हो? तो इसलिए भक्ति करने के लिए भी सुकृति चाहिए होती है, और वो सुकृति धीरे धीरे व्यक्ति अर्जित करता है। तो जिस व्यक्ति के पास इतनी सुकृति नहीं है कि वो मतलब भक्ति मतलब किसी प्रमाणिक गुरु की शरण लेना, तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति इतना सुकृतिमान नहीं है कि वो किसी प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर पाए, शरणागति कर पाए, तो वो अगर जो कुछ भी आध्यात्मिक गतिविधियां कर रहा है तो वो भक्ति की उन्मुख सुकृति होती है। माने वो उसका बैलेंस अभी नहीं है तो वो बैलेंस बना रहा है, तो वो भी ठीक है एक प्रकार से। समझ में आया? क्लियर है? और कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं, श्लोक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन वैसे गलत क्वेश्चन है, तो किसी और का डाउट है तो कितना हाँ, पूछ ले, मैं लास्ट में पूछ लूंगा। ठीक है, पहले नारद प्रभु से फिर हम सुनेंगे। नारद प्रभु ने भी हैंड रेज किया था शायद। यस नारद प्रभु, प्रश्न है क्या? बोलिए, कैमरा ऑन करके बोलिए आपका। मैंने नहीं करा प्रभु। अच्छा, आपने नहीं किया, ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं तो फिर हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। यस दीपांशु प्रभु। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के लिए क्या निर्देश शास्त्रों में? ये तो आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, अभी हम आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ले रहे हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, हो गया सबका, तो फिर हम आज के सेशन को यहीं पर ही विश्राम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री स्वामी गुरु महाराज की जय, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।